हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है एक कण के विस्थापन एक तथा समय टी के साथ बदलाव समीकरण जो दी गई है बच्चों, वो दी गई है एक्स बराबर एल्फा ई की घात ऋण एल्फा टी धन बी ई की घात बीटा टी द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ एल्फा ए बी एल्फा और बीटा धन स्थिरांक है। तब इस कण का वेग, पहला विकल्प है एल्फा और बीटा के मानों से स्वतंत्र होगा, दूसरा समय के साथ बढ़ता जाएगा, तीसरा विकल्प है घटकर शून्य हो जाएगा जब एल्फा बराबर बीटा होगा, समय के साथ घटता जाएगा। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब कोई भी स्थिति का फलन समय के साथ दिया गया हो तो इसका अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर वेग का फलन प्राप्त होता है बच्चों। वो भी किस पर निर्भर करेगा? समय पर निर्भर करेगा। तो आइए बच्चों, इस स्थिति से अपन ये भी बोल सकते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन dx बटे dt। अगर ये अपन ताक्षणिक वेग लेते हैं तो ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस इंग्लिश में इसे बोलते हैं, तो बच्चों यही होता है अपन का dx बटे dt। ठीक है, तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला गया है विस्थापन समय के साथ निर्भर कर रहा है और वो समीकरण दी गई है एल्फा ई की घात ऋण, सॉरी बच्चों ये एल्फा नहीं होकर ये ए है, ए ऋण एल्फा टी धन बी ई की घात बीटा टी। तो देखिए बच्चों यहाँ से वेग होगा v बराबर dx बटे dt, अवकलित रूप होगा बच्चों। जब विस्थापन का अवकलन समय के साथ क्या ही आएगा तो वेग आएगा, तो यहाँ से होगा बच्चों डी बाई डी टी ए ई की घात ऋण एल्फा टी धन बी ई की घात बीटा टी। तो देखिए यहाँ से ए नियतांक है तो बच्चे बाहर आ जाएगा, डी बटा डी टी अवकलन होगा ई की घात एल्फा टी का धन बी नियतांक के बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी टी अवकलन होगा ई की घात बीटा टी का। तो देखिए बच्चों अवकलन करने पर यहाँ पर क्या मिलता है, अवकलन करते हैं बच्चों इनका, तो ए ई की घात एल्फा टी गुणा ऋण एल्फा, चेन नियम से बच्चों पहले ई की घात का किया, पहले ई का किया बच्चों, फिर इसकी घात का किया, तो घात का करने पर बच्चों क्या मिला ऋण एल्फा। इसी तरीके से बी ई की घात बीटा टी, और बीटा टी का करने पर बच्चों बी मिला, बीटा मिला। तो देखिए इस समीकरण को अगर अपन जमाने पर बच्चों v मिला है ऋण एल्फा ए ई की घात ऋण एल्फा टी धन बीटा बी ई की घात बीटा टी। अब देखिए इसको बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं बी बीटा ई की घात बीटा टी ऋण ए एल्फा बटे ई की घात एल्फा टी। तो देखिए बच्चों ये वेग की समीकरण आ गई है। अब इसको विकल्पों के द्वारा देखते हैं। तो देखिए बच्चों पहली स्थिति में अगर एल्फा बराबर बीटा है तो बोला गया है इस कण का वेग एल्फा और बीटा के मानों से स्वतंत्र होगा। तो बच्चों पहला विकल्प गलत होगा। देखिए वेग का जो यहाँ पर समीकरण मिला है वो मिला है टी के पदों में मिला है, तो क्या टी और एल्फा बीटा के पदों में मिला है, तो बच्चों बोला गया है कि एल्फा और बीटा के मानों से स्वतंत्र है क्या, तो नहीं है। तीसरे विकल्प पर आते हैं बच्चों घटकर शून्य हो जाएगा जब एल्फा बराबर बीटा होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं एल्फा बराबर बीटा पर। तो देखिए एल्फा की जगह बीटा, तो v बराबर बी बीटा ई की पावर ई की घात एल्फा टी ऋण ए एल्फा ई की घात बीटा टी। तो क्या बच्चों ये एल्फा बराबर बीटा होने पर शून्य हो रहा है क्या, तो नहीं है, शून्य नहीं हो रहा अभी भी। तो इस स्थिति में विकल्प
तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब विकल्प बचता है बच्चों, समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है। तो चलिए देखिए बच्चों, इसकी परिकल्पना करते हैं, समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है। तो देखिए अपना जो वेग है वो वेग का समीकरण बच्चों b बीटा e की पावर बीटा टी ऋण a एल्फा बटे e की पावर एल्फा टी। अब देखिए बच्चों, ये जो पहला पद है बच्चों, देखिए पहले पद को t बढ़ने पर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप t का मान बढ़ाते जाओगे तो वेग का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से t का मान बढ़ाने पर ये वाला पद हर में है तो वेग का मान घटेगा। तो देखिए यहां से क्या होता है बच्चों, t बढ़ाने पर बढ़ रहा है, एक पद बढ़ रहा है और t बढ़ाने पर दूसरा पद घट रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी बढ़ी हुई राशि घटी हुई राशि में से घटाई जाती है तो वो पद बढ़ा हुआ ही मिलता है। देखिए दोबारा समझिए, t बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये वाला पद जैसे जैसे समय बढ़ा रहे तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ा रहे तो दूसरा पद घट रहा है। तो देखिए एक राशि बढ़ रही है, एक पद बढ़ रहा है और दूसरा पद घट रहा है और बीच में चिन्ह है ऋणात्मक का। तो देखिए बच्चे जब बीच में चिन्ह ऋणात्मक का होता है तो एक बढ़ाने पर दूसरा घटता है, तो पूरी जो राशि होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, जैसे कि ये है अपना 5 और ये है 2, तो यहाँ पर उत्तर आया 3। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते। अब देखिए इसको कर दिया 7 और इसको कर दिया 3, तो देखिए 4। तो देखिए ये भी बढ़ाया, ये भी बढ़ाया, ये बढ़ाया और ये बढ़ाया। तो देखिए राशि अंततः राशि कैसे मिली, बढ़ी हुई। पहले 3 था, अब बढ़ी हुई मिली, जबकि दोनों पदों को बढ़ाया गया है। तो आशा करता हूं यहाँ पर विकल्प का चयन करते हैं, समय के साथ बढ़ता जाएगा तो ब विकल्प सही होगा, द विकल्प भी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।